किसी भी बड़े आइडिया पे सोचना ये एक मुश्किल अमल है। हर बंदा इस टाइप की सोच नहीं रखता। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल अमल पता क्या है? उस आइडिया को रिटेन करना तब तक जब तक आप उस आइडिया में कामयाब नहीं हो जाते। क्योंकि शायद स्टार्ट में शुरू में वो आइडिया आपको एक्साइट करे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे उस मैदान में आगे चलते जाएंगे आपको लगेगा कि आप किसी ऐसी दलदल में उतर गए हैं कि जिसमें आप ना अब आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना, मुसलसल मेहनत करना और डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल मसला है और मरला होता है। ऐसी सिचुएशन में 7 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, 7 सच। आप डेली बेसिस पे ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली उस वक्त जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं या आपको फीलिंग आ रही है कि मैं पंगा ले लिया है, तो जब ये 7 चीज़ें आपको डेली बेसिस पे अपने आप को सच बताएंगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि ये वो मरला होता है, आपको इर्द गिर्द से मोटिवेशन मिलेगी नहीं, लोग इर्द गिर्द से भाग जाएंगे, आप ढूंढने से भी आपको लोग नहीं मिलेंगे। सो नंबर 1, पहला काम जो आपने डेली बेसिस पे अपने आप को बताना है ना, ये जो सच बोलना है, अपने आप के साथ सेल्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ताकि जब आप अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करें तो वो जो सच है अपने सबकॉन्शियस को आंसर दें और उसी की बेस पे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। एवरीथिंग चेंजेस, टाइम बदलता है, ये चीज़ आपको ने अपने आप को डेली बेसिस पे बतानी है। सो कीप मूविंग, अपने आप को डेली बताना है कि टाइम बदलेगा और इसी वजह से आपने डेली बेसिस पे आगे बढ़ते रहना है। दूसरा, यू हैव टू डील विद द एनिमी इनसाइड यू। आपको दुश्मन बाहर नहीं मिलेंगे, इधर उधर से भी नहीं मिलेंगे। आपका असल दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपको डेली वसवसा देता है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, लोग तुम पे हंसेंगे अगर तुमसे ना होगा। तो वो जो अंदर वाला जो शैतान है, जो अंदर का हमारा जो नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव वर्जन है, आपने उसको मात देनी है। आपका असल दुश्मन वो है। जब जब वो आपको बोले कि ये काम सही नहीं है, इसमें रुक जाओ, पीछे हो जाओ, आगे नहीं बढ़ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने अपने आप के उस शैतान का, उसको कमज़ोर करना है, उसको मुकाबला करना है, उसको बताना है कि मैं बढ़ूंगा और डेली बेसिस पे बढ़ूंगा। तीसरा, आपने डेली बेसिस पे अपने आप को, जब मोटिवेशन लेवल लो होता है ना, तो अपने आप को फिर बताना पड़ता है कि जैसे पास्ट में, माजी में बहुत से चैलेंजेस आए, तुमने हर बार मुकाबला किया, उसमें आगे बढ़े, फेस किए, सिचुएशन को फेस किया, अब आगे बढ़ा है। इसी तरीके से ये भी एक चैलेंज है। टेक इट एज अ चैलेंज। डोंट कॉल द प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम, टेक द प्रॉब्लम एज चैलेंज। जब चैलेंज होगे तो आप पावर मोड में आओगे, आप फाइट मोड में आओगे। फाइट मोड में आओगे तो फिर आप उसको सरेंडर नहीं करोगे सिचुएशन में, आप उससे लड़ोगे। तीसरी बात यही बतानी है कि जैसे पास्ट में आपने ओवरकम किए थे, अभी भी आप ओवरकम करोगे, फेस करोगे और आगे बढ़ोगे। चौथी बात जो आपने अपने आप को डेली बेसिस से बतानी है, ये आइडिया जितना आपको एक्साइट कर रहा था, जितना बड़ा आइडिया था, ऑफ कोर्स जब बड़ी चीज़ें होती हैं तो वो एकदम से नहीं होती। अगर बड़ी चीज़ें हर दिन ही होने लग जाएं तो फिर तो हर बंदा बड़े आइडिया पे काम करने लग जाए। सो ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सो जितना बड़ा आइडिया है उतना ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है उस आइडिया की इम्प्लीकेशन पे और उसके फॉर्मल, उसमें के वो जो माइंडसेट से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस आइडिया को शेप अप करना चाह रहे हैं, वो आइडिया प्रैक्टिकल वे में सबके सामने आने के लिए ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा। आपको सिर्फ पीछे नहीं हटना, एफर्ट पुट करते रहना है। पांचवी बात, दैट यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। याद रखिएगा, इस सारे सफ़र में आपको ऑफ कोर्स हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप हरफन मौला नहीं हैं। आप कुछ कामों में बहुत अच्छे होंगे, कुछ कामों में बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, कुछ कामों में आप एवरेज होंगे। बेहतर है अपना टाइम बचाने के लिए, अपने अंदर की ईगो को सटल करने के लिए आप बता सकते हैं कि यस, अगर मुझे कोई मसला है तो, या जिस काम में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं, कोई बात नहीं है, जो मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं उस काम में, मैं उनसे हेल्प ले लूँगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ही होगा कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाना है। सो द पॉइंट इज़, वेन एवर यू थिंक यू नीड द हेल्प, द एक्सपर्ट ओपिनियन और एनीथिंग दैट यू आर वीक एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है। अपनी इस अंदर की ईगो को बताना है कि मैं हेल्प लूँगा। छठी बात, योर फेट इज़ डिसाइडेड बाय योर माइंडसेट।
फेट वो नहीं होता जो लोग बता रहे होते हैं, जो लोग आपको डिफाइन कर रहे होते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये हो और तुम ये हो, या तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हारी फेट, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा माइंडसेट है। इफ़ आई बिलीव दैट कि अगर तुम कोई एक आइडिया इमेजिन कर सकते हो, आई जेन्युइनली बिलीव उसका नेचुरली अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो टैलेंट रख दिया है उस चीज़ को पूरा करने के लिए। अब बाकी पजल्स, जो ज़मीन के पजल्स हैं, वो तुमने खुद सॉल्व करने हैं, और जो तुम सॉल्व करने में लगे हुए भी हो। बट इस सारी सिचुएशन में तुमने सिर्फ अपने आप को ये बताते रहना है कि ये जो मेरा माइंड सेट है इसको मैंने हिलने नहीं देना। जिस एक्साइटमेंट से मैंने स्टार्ट किया था, इसकी फिनिशिंग भी एक्साइटमेंट के साथ ही करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने आप को बताना है कि मुझे उसी चीज़ पे ही फोकस करना है जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करके, रो के, उस पर आंसू बहा के, उस पर पछतावे करके मुझे अपने आप को रोकना नहीं है, अपने सफ़र को स्लो नहीं करना। ये 7 चीज़ें, 7 सच अपने आप को डेली बताते रहिएगा। जब भी आप मुश्किल में होंगे, याद रखिएगा वो मुश्किल सफ़र एक ना एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के अपनी उस जर्नी को याद करेंगे और ये चीज़ें याद करेंगे कि ये 7 चीज़ें उस वक्त मैं अपने आप से बोलता था, आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगी और आपकी स्टोरी क्रिस्पी भी बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।